वेलकम टू DRS करियर क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग जो है पिछले वीडियो में क्या पढ़ चुके थे, हम लोग पढ़े थे कि गोली दर्पण के संबंध में जो है क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। जैसे वक्रता केंद्र था, वक्रता त्रिज्या था, फोकस मुख्य फोकस था, फोकस दूरी था। तो इस तरह से डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे। तो उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से गोली दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उससे बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रकाश के किरण होते हैं वो किस तरह से परावर्तन के पश्चात वो किस नियम का पालन करती हैं, उनको हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब बनने के नियम में क्या क्या प्रकाश किरणों के ऐसे गुण हैं परावर्तन के पश्चात वो किस प्रकार से मुड़ती हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पहला जब भी ये देखिए, ये जो लाइन है एक्स वाई, ये मुख्य अक्ष है जो कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये गोली दर्पण का जो है ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये क्या है वक्रता केंद्र है। और ये जब नीचे जो है भीतरी भाग से परावर्तन हुआ है, ये सब क्या है, सभी जो है कैसे दर्पण है, अवतल दर्पण। और इसमें उभरे हुए भाग से परावर्तन हुआ है, ये सभी क्या है, उत्तल दर्पण। तो इसमें क्या है कि पहला नियम ये कहता है कि जब भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष है, इसका नाम है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। गोली दर्पण अगर है अवतल वाला तो उसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर अगर कोई देखेगा तो यहाँ पर अगर कोई देखता है तो इसको ऐसा आभास होगा कि यह जो किरण आ रहा है ये यहाँ से आ रहा है, वास्तव में यहाँ से नहीं आता। वास्तव में प्रकाश किरण यहाँ टकरा कर यहीं से लौट जाता है, यहाँ से आता है, टकराने के बाद परावर्तन होता है, परावर्तन के बाद यहीं से लौट जाता है। लेकिन हमें यहाँ देखने से ऐसा आभास होता है कि ये जो प्रकाश की किरण है ये यहाँ से आ रही है, जो कि यहाँ से नहीं आती बल्कि यहाँ से परावर्तन के पश्चात यहाँ पर हमें आंख में दिखाई देता है। तो ये है, इसमें आभास होगा उत्तल दर्पण में, और इसमें वास्तव में यहाँ से होकर जाती है। तो पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि यहाँ पर प्रकाश की जो किरणें हैं ये अगर मुख्य फोकस से होकर जाती तो प्रकाश की किरणें जब मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो अवतल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मुख्य फोकस की ओर जा रहा था। तो मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या है कि मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसमें क्या है कि इसमें मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका दूसरा नियम है प्रकाश की किरणों का। तीसरा नियम बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो अगर आपका कहाँ से जा रही हैं, सी से है आपका वक्रता केंद्र। तो जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो अवतल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसका मतलब है कि जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से परावर्तन होने के पश्चात लौट जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से डिफिनेशन हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें जब प्रकाश की किरणें
उत्तल दर्पण, ये क्या है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि वक्रता केंद्र ये है सी, तो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें इस तरह से परिभाषा देते हैं। और जिसमें आभास होता है डॉट डॉट लाइन का मतलब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसका मतलब प्रतीत होना या फिर आभास होना, ये होता है इसमें। इसका मतलब डॉट डॉट लाइन अगर कहीं बना रहे इसका मतलब होता है कि हमें आभास हो रहा है या प्रतीत हो रहा है। अगला जो है ये नियम में क्या कहलाता है, इसमें क्या है कि जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश का कोण बनाती है परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ उतने ही कोण बनाकर वापस लौट जाती है। इसका मतलब यह है कि आपतित किरण मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है परावर्तन होने के पश्चात परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाती है। इसमें इसी तरह से है, जो जितने ये जैसे किरण है आपतित किरण है और ये आपका मुख्य अक्ष है, ये जितने कोण पर आपतित होता है उतने ही कोण से परावर्तित भी हो जाता है। अगर 30 अंश के कोण पर आपतित होता है 30 अंश के कोण पर परावर्तित भी हो जाता है। क्यों हो जाता है बराबर, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कोण आई बराबर कोण आर। इसका मतलब क्या है कि परावर्तन का जो नियम कहलाता है दूसरा, कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण यहाँ बन जाता है और परावर्तन कोण यहाँ पर, दोनों बराबर होते हैं। इसमें भी आपतन कोण यहाँ थीटा माने तो जो परावर्तन कोण होगा वो भी थीटा होता है। तो इस तरह से जो है ये प्रतिबिंब बनने के नियम में प्रकाश की किरणें किस प्रकार से जो है एक नियम का पालन करती हैं। इस नियम का पालन करती हैं कि प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से किस प्रकार से टकराने के बाद परावर्तन होने के बाद मुड़ती हैं और उत्तल दर्पण में किस तरह से जो है आभास होता है। इस तरह से जो है हम लोग इस टॉपिक को अध्ययन कर चुके हैं। प्रतिबिंब बनने के नियम हम लोग जो है पिछले वीडियो में प्रकाश की किरणें किस प्रकार से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात किस प्रकार से मुड़ती हैं, इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रगति। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु को किन किन स्थिति पर रखा जाएगा और तब उसके द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें चर्चा करना होगा। कि पहली बात कि वस्तु को हम लोग किसी स्थान पर रखेंगे और उसके बाद उस अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको देखना पड़ेगा और फिर छोटा बड़ा बराबर बनेगा कि वास्तविक की आभासी बनेगा, सीधा या उल्टा बनेगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हैं वो कुल मिलाकर 6 स्थितियों का